पिछले पार्ट में हम लोगों ने जाना कि डार्क वेब क्या है और कैसे ये तुम्हारी गूगल की दुनिया का बिल्कुल ही एक उल्टा हिस्सा है। किस तरह से यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं और डार्क वेब के कुछ छोटे मोटे कामों के बारे में हम लोगों ने जाना। आज के इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि कैसे डार्क वेब इतना ज़्यादा सिक्योर माना जाता है और दी अनियन राउटिंग, जिसके बिना डार्क वेब का कंसेप्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, ये कैसे काम करता है। 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड, द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अलावा 7 पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट क्या हैं, जिनके बारे में मैंने तुमसे कहा था ना मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। और फाइनली दी डॉक्स अटैक, जो कि इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा कमाल की सर्विस है और इसके बारे में जान के मैं श्योर हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो को कर लो फुल स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो भी कंटेंट है पूरी तरह से इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और इसे नॉर्मल सर्च इंजन या कोई भी ब्राउज़र एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, तुम वीपीएन वगैरह भी लगा लो, कोई भी काम नहीं करने वाला यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, एक डोमेन killme.onion, तुम क्रोम पे जाओगे, इसे सर्च करोगे एंड अब ये एरर क्यों आई? तुम कहोगे ऐसी कोई साइट होएगी नहीं, होती तो शो ना कर देता हमारा गूगल। गलत। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये वेबसाइट सरफेस वेब पे तो एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में डार्क वेब पे स्टोर्ड है। साथ ही यार .onion ये क्या है? इस डोमेन को ना तो तुम्हारा गूगल समझता है ना ही तुम्हारा ब्राउज़र। ज़्यादातर लोग इसे इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होते हैं ना, ये सारी चीज़ें पे वॉल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होती हैं और इन्हें एक्सेस करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट देना होता है। और पहली बात तो ये कि यहाँ तक पहुँचना ही कोई आम बात नहीं है ना। टॉर दी अनियन राउटिंग, ये वो कंसेप्ट है जिसके दम पर ही पूरा डार्क वेब आज की डेट में चल रहा है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि डेटा एक जगह से तो चलता है, अब इसे अलग अलग जगह के अलग अलग सर्वर्स के थ्रू पास कराया जाता है और इन सर्वर्स में डेटा जो है बार बार इनक्रिप्ट होता रहता है। अब इसकी वजह से एक चीज़ तुम समझ गए होगे, हाँ, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। और याद रखना है इस बात को क्योंकि इसी का यूज़ मैं पार्ट 3 की एक एक्सप्लेनेशन में करूँगा। 7 पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट। हाँ, तो अब तुम कहोगे इंटरनेट के तो 2 पार्ट हैं, द सरफेस वेब और द डीप वेब, लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है। डीप वेब को फर्दर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है जो कि कुछ इस तरह से हैं: द बर्जी वेब, द चार्टर वेब, मरियानाज वेब, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है एक तरह से, द फॉग/वायरस सूप और फाइनली द प्रीमैक्स सिस्टम। एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। तो चार्टर वेब को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जहाँ पर इसका जो पार्ट 1 है, यहाँ पर तुम्हें छोटी मोटी ड्रग्स या फिर बैंड मूवीज जो कि पूरी दुनिया में बैन है, इन्हें तुम कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन चार्टर वेब पर ये तुम्हें मिल जाएंगी और टॉर के थ्रू इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट में चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होना शुरू होती हैं क्योंकि टॉर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अब इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक चाहिए जो कि है CSS, नहीं, ये वो HTML वाला CSS नहीं है, ये है क्लोज्ड शेल सिस्टम। यहाँ पर तुम्हें कुछ सीक्रेटिव इन्फो जैसे कि अननोन लोकेशंस, उनके मैप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। नहीं समझे तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे के बताऊँ तो एरिया 51 जो जगह है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो कुछ नहीं, इसके पूरे अंदर की मैपिंग भी हमें यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन वही ना, यहाँ तक जा ही नहीं सकता कोई। The military report. दी मरियानाज वेब, जो इस पूरे अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट पता है, वो है दी मरियानाज ट्रेंच। उसी से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा गया। जैसे वो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, इसको भी हम लोग डार्क वेब का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मान सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक स्पेशल URL चाहिए होता है। याद रखना, स्पेशल URL, ये वो नहीं कि तुमने लिखा www.youtube.com खुल गया। ये जो URL से काफ़ी लंबे होते हैं, कभी कभी तो मल्टीपल पेजेस जितने लंबे भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके साथ हमें एक स्पेशल टाइप की ज़रूरत होती है। एल्गोरिदम्स, कैलकुलेशंस लगते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू किए जा सकते हैं। अब ये सोचना तो बनता ही है कि इंटरनेट के इस दरवाजे के अंदर ऐसा है क्या।
इसके बारे में तुम ना ही जानो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेनली तो सच बताऊँ किसी को भी बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और सिर्फ ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स, इल्यूमिनाटी का डेटाबेस, यहाँ तक कि एरिया 51 के बारे में एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, ये कब फॉर्म हुआ, इसके अंदर क्या होता है, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ए टू ज़ेड चीज़ें, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल सकती है। और जो भी यहाँ के लोग हैं, वैसा माना जाता है इसी के थ्रू द मरियानाज़ वेब, ये जो नेटवर्क है, इसी के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। ऑल इन ऑल ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना ज़्यादा डीप होगा इसका मतलब नहीं बता सकते ऐसे हम लोग। द फॉग स्लैश वायरस सोप, सो यहाँ पर हमें इंटरनेट का वो पार्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोड से भरा पड़ा है। हाँ, वही प्रोग्रामिंग वाले कोड्स, लेकिन ये कोड्स ऐसे वैसे नहीं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। जैसे हम लोग इतने जैसे इनकी हेल्प से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वायरसेस का क्रिएशन किया जा सकता है, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर या एजेंसीज़ क्या, पूरे सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स को भी एक ही झटके में हैक करके रख सकता है। और फाइनली द प्रिमैक्स सिस्टम, ये सबसे लास्ट पार्ट है पूरे इंटरनेट का, और कहा जाता है कि यहाँ पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। यहाँ तक कि ना तो कोई सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर्स, कुछ भी नहीं। ये वो पार्ट है इंटरनेट का जिसके ऊपर सारा इंटरनेट आज की डेट में चल रहा है। ऑल इन ऑल इट्स द सोल ऑफ द इंटरनेट। कैसा लगा इन इंटरनेट के पूरे 7 पार्ट्स के बारे में जानकर, मुझे ज़रूर से बताना। और आई एम श्योर कि 100% तुम्हें इनके बारे में पहले कभी भी नहीं पता होगा। ओके, सो अब आगे जिस चीज़ के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, एक काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा तुम्हें इसके बारे में सुन के। द DDoS अटैक। ये बेसिकली एक इंटरनेट की डार्क वेब की एक सर्विस है जो कि हैकर्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जैसे मान लो एक वेबसाइट है जो कि एक बार में 5 से 10 लाख रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। हैकर्स क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे 5 या 10 लाख की रिक्वेस्ट एक साथ भेज देंगे, मल्टीपल टाइम्स भेज देंगे एक ही टाइम स्लॉट पे, और जिसकी वजह से होगा क्या, वो वेबसाइट कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगी। अभी सुनो, मतलब जैसे 31 जुलाई को तुम्हारा CBSE रिजल्ट आने वाला है, तो तुम CBSE की साइट में जाकर DDoS अटैक करवा सकते हो। और ये इतना पावरफुल होता है कि कुछ घंटे तो क्या, कुछ दिनों तक पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रैश करके रख सकता है, उसकी पूरी फंक्शनिंग बंद करके रख देगा। कैसा लगा है? काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़। रिजल्ट तो लेकिन आके ही रहेगा, चाहे गवर्नमेंट को उसे फिजिकली पोस्ट के थ्रू सबके घर तक ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। या कैसा लगा ये पार्ट, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और जल्दी अगला पार्ट आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे द सिल्क रोड और द रेड रूम्स के बारे में। हाँ, उसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। Bye.